नमस्कार दोस्तों, केके कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज आप लोगों के लिए क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 15.1 जिसका फर्स्ट वीडियो हम लोग देख चुके थे, उसको अब पढ़ चुके थे। अब इसका अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, पहले एक थैला बना लेते हैं। मान लीजिए ये थैला है, ये थैला है जिस पर क्या है, यहाँ पर बोला एक थैले में लाल 3 गो लाल गेंद इस पर है 3, लाल गेंद 3 है और काली गेंद है 5 गो। मतलब कुल जो गेंद है कितना है, 8 गेंद है। तो यहाँ पर बोला है और इसको यादृच्छिया निकाली जाती है। तो इसके क्या प्रयोगता है कि देखिए, पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद कितना है तो 3 है और काली गेंद की संख्या जो दिया है वो 5 है। मतलब कुल गेंद कितना हो गया, कुल गेंदों की संख्या हो जाएगा वो कितना है, 5 3 और 5 मतलब 8 हो गया। अब पहला नंबर क्या बोला है, बोला लाल होने की प्रयोगता। लाल होने की प्रयोगता क्या होगा, सुनिए थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर गेंद भरा हुआ, टोटल 8 गो गेंद है जिस पर लाल भी है और काली भी है। तो बोला है कि यह 3 गो गेंद जो है लाल है और 5 गो गेंद काली है और ये थैला में भर दिया गया है और आंख मूंद के बिना देखे हाथ डाल के एक गेंद निकाला जाता है। तो बोला इसकी क्या संभावना है कि जो गेंद निकलेगा वो लाल होगा, इसकी क्या प्रयोगता है, संभावना है। तो देखिए, लाल होने की प्रयोगता क्या होगा, तो हम लोग निकालते हैं। देखिए, उस जिसके विषय में बोला जाए उसको ऊपर लिखते हैं और कुल घटना को नीचे लिखते हैं। जिस घटना के विषय में बोला जाएगा उसको ऊपर लिखते हैं। तो लाल गेंद की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या हो गया यहाँ पर। तो लाल गेंद कितना है, लाल गेंद 3 है और कुल गेंद कितना, 8। यही इसका संभावना हो गया, यही इसका आंसर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा फिर बोला है क्या, बोला काली गेंद होने की जो संभावना है वो क्या है, काली गेंद। तो उसी तरह निकालेंगे क्या, लाल नहीं होने की, सॉरी, लाल नहीं होने की संभावना या फिर प्रायिकता। लाल नहीं होने की, लाल यहाँ पर 2 कलर का ही गेंद है, लाल और काली। लाल नहीं होगा तो क्या होगा, काली गेंद होने की प्रयोगता। मतलब ये है लाल नहीं होने की प्रयोगता, बोले तो काली गेंद होने की प्रयोगता। तो लिखेंगे क्या, काली गेंद की संख्या और बटे कुल गेंदों की संख्या। तो काली गेंद कितना है, 5 है और कुल गेंद 8 है। यही हो गया इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन 3 नंबर में 10वीं बोर्ड के परीक्षा में आता है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइन नंबर है, उसी तरह का क्वेश्चन ये है। और ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है लाल कंचा बोले तो गोली है यहाँ। उसी तरह लाल जो कंचा है उसकी संख्या है 5। फिर है सफेद कंचा की संख्या है 8। और है हरा कंचा है 4। तो कुल कंचा कितना हो गया, कुल हो गया, ये हो गया कितना, 8 4 12 और 16 17 को, कुल कंचा हो गया 17। तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है लाल कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या जो है वो है 5 और सफ़ेद कंचे की संख्या वो है 8 और हरा कंचे की संख्या बराबर है 4। तो यहाँ ये कुल कंचे की संख्या कितना हो जाएगा, 5 8 और 4 बराबर हो गया 17 कंचा। तो पहला नंबर इसका क्वेश्चन बोला है लाल होने की प्रयोगता। सेम क्वेश्चन है, लाल होने की प्रयोगता बराबर क्या होगा, लाल गेंद की संख्या
और बटे कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद की संख्या। तो लाल गेंद कितना है, लाल गेंद 5 है और कुल 17, यही इसका हो गया आंसर। अब यहीं पर हम मिटा देते हैं इसको, लिखते जाइएगा। अब जैसे यहाँ पर बोला है क्या, सफ़ेद दूसरा करिए, तो यहाँ हम सिर्फ सफ़ेद कर देते हैं। सफ़ेद होने की प्रेक्षता मतलब सफ़ेद गेंद की संख्या, सफ़ेद कितना है, सफ़ेद 8 है, ये हो गया तो इसका दूसरा का आंसर। फिर इसका तीसरा का अगर बोले, तीसरा का बोला है क्या, हरा, हरा नहीं होने की, इसको लिखना पड़ेगा, रहने दीजिए इसको। यहाँ बोला हरा नहीं होने की, तो हरा नहीं होने की मतलब हरा के सिवाय, हरा को हटा दीजिए और बाकी कितना गेंद है, तो मतलब हरा नहीं होने की प्रेक्षता, हरा नहीं होने की प्रेक्षता क्या हो जाएगा, ये दोनों मतलब हरा के अलावा दूसरे गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या और बटे कुल गेंदों की संख्या। तो हरा के अलावा कितना हो जाता है, 13 को है, हरा को अगर हटा देते 13 गेंद हो गया और इधर 17, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 13/17। अब देखिए इसका 10 नंबर बनाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 10 नंबर है पिगी बैंक। पिगी बैंक बोले तो चुकनी, जो इस तरह का मतलब चुकनी होता है जिस पर हम लोग सिक्का डालते हैं। तो इस पर बोला है सिक्के, बोला है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के सिक्कों 100 सिक्के हैं। 50 पैसा का जो सिक्का है ये सिक्का है और ये संख्या मान लीजिए 100 सिक्के हैं। फिर उसी तरह 1 रुपया के 50 और 1 रुपया के सिक्का है वो 50 गो है, और 2 रुपया के 20 और 2 रुपया है 20 गो, फिर 5 रुपया है 10 गो। मतलब अगर कुल सिक्का बोले तो कुल सिक्का हो जाता है 180 गो कुल सिक्का है वहाँ पर पिगी बैंक पर 180 कुल सिक्का है। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रदायिक है, तो इसको क्या घटना है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो। तो उसी तरह का सेम क्वेश्चन ये भी है, पहले जो दिया है उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। दिया है क्या, दिया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 50 पैसा वाला जो सिक्का है वो के गो 100 पीस है, और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या वो है 50 गो। फिर देखिए 2 रुपया के सिक्कों की संख्या, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 20 है, और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, 5 रुपया जो है वो 10 गो है। तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ 100 + 50 + 20 + 10 मतलब टोटल सिक्का कितना है, तो 180 सिक्का है। अभी मान लीजिए ये चुकनी है पिगी बैंक, यहाँ पर सारा सिक्का भरा हुआ है, 180 कुल सिक्का है। इसको उल्टा के हिलाया जाता है, मतलब एक सिक्का निकाला जाता है। तो एक सिक्का जो निकलेगा उसकी क्या प्रेक्षता है कि जो सिक्का निकलेगा वो सिक्का 50 पैसे का होगा। तो 50 पैसे का सिक्का होने की प्रेक्षता क्या होगा, सिक्का होने की प्रेक्षता, इसका क्या प्रेक्षता होगा कि जो सिक्का गिरेगा उसी का क्या रहेगा, 50 पैसा क्या रहेगा। तो 50 पैसे की सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, तो लिखेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या और बटे कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे का सिक्का वो है वो कितना है, तो 100 गो था, और कुल सिक्का है 180 है, किससे कट गया 5 और ये 9, प्रेक्षता कितने हो गया 5/9, इसकी प्रेक्षता हो गया कितना, तो 5/9 हो गया। फिर बोला है दूसरा कंडीशन में बोला है, दूसरा कंडीशन में बोला है क्या कि इसकी क्या प्रेक्षता है कि 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये का नहीं होगा बाकी सब हो सकता है, इसकी क्या प्रेक्षता है। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ मिटाते हैं, यहाँ पर 5 रुपये का सिक्का 20 है। दूसरा के लिए देखिएगा 5 रुपये के अतिरिक्त
5 रुपये के अतिरिक्त 5 रुपये के अलावा दूसरे सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए कुल सिक्का है 180, उसमें से 5 रुपये का सिक्का कितना है? तो 10 गो। ये कितना रह गया? 170 सिक्का है जो 5 रुपये के अलावा है। अब तो बोला है यहाँ पर क्या? 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रेक्षता। तो यहाँ लिखेंगे 5 रुपये के सिक्का नहीं होने की प्रेक्षता। होने की प्रेक्षता क्या हो जाएगा? ये बराबर 5 रुपये का सिक्का कितना है? तो 10 था। तो हम लिखेंगे क्या? 5 के अलावा अतिरिक्त सिक्कों की संख्या, 5 के अलावा अतिरिक्त सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या और बटे कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपया को अगर छोड़ देते हैं, 5 रुपये का कितना था? तो 10 पीस था, उसको अगर छोड़ देते हैं तो सिक्का कितना हो जाता है? 170 और इधर 180, इतना कट गया तो 17/18। ये दोनों क्या हो गया? उसका आंसर हो जाएगा 17/18। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। बोला गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। इसको पहले मिटा देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें से 5 नर मछली और मादा 8 मादा मछली है में से एक बोला है मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। तो इसकी क्या प्रेक्षता? जो निकाली गई मछली नर मछली होगी। निकाली गई जो मछली है वो नर, जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं। दिया है क्या? दिया है नर मछली की संख्या, नर मछलियों की संख्या, नर मछली की संख्या। नर मछली जो संख्या है उसका बोला है नर 5 है और मादा मछली की संख्या वो 8 है। तो कुल मछली कितना है? कुल मछली है वो है की संख्या बराबर हो जाएगा 8 5 13। कुल मछली 13 है। तो पहला ये बोला है क्या? इसलिए प्रायिकता बराबर, मतलब बोला है इसकी नर मछली होने का प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता कि जो मछली एक मछली निकालता है उस डब्बे से, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि जैसे मान लीजिए डब्बा यहाँ पर मछली है, तो मछली एक मछली निकालता है उसको चारा देने के लिए, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि जो मछली निकलेगा वो नर होगा या मादा होगा। तो नर मछली होने की प्रायिकता बराबर होता है नर मछलियों की संख्या, नर मछली की संख्या और कुल मछली के बटे कुल मछली की संख्या हो जाएगा कुल मछली की संख्या। तो नर मछली की संख्या कितना था? नर मछली 5 था और कुल 13। यही उसका आंसर हो गया। बहुत शॉर्ट था, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसका 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर बोला है अब मेला में इस तरह का खिलौना देखते होंगे जहाँ पर एक कांटा लगा होता है, इसको राउंड किया जाता है और यहाँ बगल में बॉक्स में हम लोग को पैसा रखना पड़ता है कि 7 8 कोई भी नंबर पर हम लोग को पैसा रखना पड़ता है, वहाँ रुकता है तो क्या करता है? वो डबल देता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 से किसी एक संख्या में इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह जो तीर इंगित करता है 8 को करेगा। तो हम लोग पहले लिखते हैं। यहाँ पर देखिए संख्याओं, देखो यहाँ पर जो नंबरों की संख्या जो दिया है, यहाँ तीर घुमाया जाता है जिसमें बाद संख्याओं कुल संख्या जो दिया है यहाँ पर, इसको लिखते हैं पहले। दिया है कुल संख्या क्या है? कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कुल संख्या कितना है? 8 है। तो पहला के देखिए, पहला कंडीशन के लिए 8 को करेगा, मतलब जो कांटा है, जब हम ये कांटा इस तरह राउंड घुमा देंगे तो जाके 8 में जाके रुकेगा। इसकी क्या प्रायिकता है? तो लिखते हैं कि यहाँ पर देखिए पहले 8 की संख्या लिखते हैं। 8 की संख्या क्या बार है? इस जो यहाँ पर गोला है इस पर 8 कितना बार है? तो 1 बार है। तो इसलिए 8 होने की प्रायिकता 8 को करेगा की प्रायिकता 8 को करेगा की प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर हो जाएगा 8 की संख्या
8 की संख्या बटे कुल संख्या, कुल कितना संख्या है उसे डिवाइड कर देंगे। कुल संख्या 8 संख्या कितने बार है, एक बार, और कुल संख्या 8 है तो इसके पर क्या प्रयोगता हो गया, तो 1/8 हो गया। फिर एक विषम संख्या दूसरा के लिए, विषम संख्या कौन कौन है, विषम संख्या जो है वो कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब विषम संख्या कुल कितना है, 4। तो विषम संख्या होने की प्रयोगता, विषम संख्या होने की प्रयोगता क्या हो जाएगा, होने की प्रयोगता, प्रयोगता बराबर हो जाएगा विषम संख्या, विषम कुल विषम संख्या, कुल विषम संख्या बटे कुल संख्या, कुल संख्या, कुल विषम संख्या 4 है और कुल संख्या 8 है, ये हो जाएगा 1/2। इसका आंसर क्या हो गया, 1/2। फिर तीसरा कंडीशन इसी का है, तीसरा में बोला है क्या, तीसरा में बोला है 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कितना है, पहले 2 से बड़ी संख्या लिख लेते हैं, बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कौन कौन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब कुल कितना हो गया, तो 6। तो 2 से बड़ी संख्या होने की प्रयोगता, 2 से बड़ी संख्या होने की क्या प्रयोगता होगी, प्रयोगता बराबर 2 से बड़ी कुल संख्या, या फिर कुल 2 से बड़ी संख्या, कुल 2 से बड़ी संख्या और बटे कुल संख्या, कुल संख्या 2 से बड़ी कुल संख्या कितना था, 6, और कुल संख्या 8, इसको काट देंगे तो 3/4, ये हो गया इसका आंसर। इसका चौथा देखते हैं आप, इसका चौथा जो होगा, चौथा इसका दिया है, चौथा में बोल रहा है क्या कि 9 से छोटी कुल संख्या, 9 से छोटी कुल संख्या कितनी होगी, छोटी कुल संख्या जो होगी टोटल 8, मतलब जितना यहाँ पर दिया है सारा क्या है, 9 से छोटी ही है, कुल 8 हो गया। तो 9 से छोटी होने की प्रयोगता, 9 से छोटी संख्या होने की प्रयोगता क्या हो जाएगा, प्रयोगता बराबर 9 से छोटी कुल संख्या, कुल संख्या बटे कुल संख्या। तो 9 से छोटा के गो है तो 8 गो है, और कुल संख्या भी 8 गो है, इसको काट देंगे तो 1। तो इस प्रकार से इसका आंसर 12 का भी आंसर आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, और हो सके तो साथी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और उसको बताएं कि इस चैनल में आके आप इसको मैथ को या फिर अदर सब्जेक्ट को भी फ्री पढ़ सकते हैं। तो बहुत आप लोग को वीडियो में अंत तक बने रहें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।